हेलो एवरीवन, मेरा नाम बंसी। आपका बंसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था नॉन टेक के बारे में। नॉन टेक में 50 मार्क्स, जीएस के 50 मार्क्स, रीजनिंग के 50 मार्क्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसकी बात की थी। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं कि आप कैसे 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं टेक्निकल सेक्शन में। इट मीन्स 100 मार्क्स का टेक्निकल पूछा जाता है प्री में, उसमें से कैसे 90 मार्क्स आप ला सकते हैं। वेरी इजीली आप 90 मार्क्स ला सकते हैं अगर इस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो देखिए आपकी समझ में आ जाएगा। अगर टेक्निकल की बात आती है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स। वेरी बेसिक सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, सबका फेवरेट रहता है और बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। इस बार किसी किसी पेपर में 10 to 15 मार्क्स तक पूछा गया, किसी किसी पेपर में 10 to 15 मार्क्स तक। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक्स जिसमें आपने पढ़ा है सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, साइकिल क्या है, ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात आती है इसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक क्वेश्चन हमेशा आता है बेसिक मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, या फिर आपको टेम्परेचर पूछ लेगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें गैस इक्वेशन से रिलेटेड। पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या है, सीपी माइनस के सीबी इज इक्वल टू आर, एडियाबेटिक इंडेक्स क्या है। गामा को भी कई पेपर में पूछ लिया इस बार कि मोनो एटॉमिक के लिए क्या होगा, डाया एटॉमिक के लिए गामा क्या होगी, ट्राई एटॉमिक के लिए गामा क्या होगी। फिर आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओपन सिस्टम के लिए क्या है, क्लोज सिस्टम के लिए क्या है, ठीक है ना। फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केल्विन और क्लॉसियस, एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। उसके बाद एंट्रोपी एंड प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, अवेलेबिलिटी एंड अवेलेबल एनर्जी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं दोस्तों। बस मैं यहां बताऊंगा सारे को सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें। इस सब्जेक्ट में अगर स्कोर करना है तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। तो मेरा काम क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें। पढ़ना क्या है, जो आप पढ़ ही चुके हैं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं, आपको क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चंस लगाएं एसएससी जेईई के, एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर्स, समझ समझ के लगाएं। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, आंसर बहुत क्वेश्चन कम क्वेश्चन में गलत दिए हो। एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस अच्छे लगाएं। और दूसरे आप क्वेश्चंस लगाएं कहां से, ईएसई के। ईएसई के ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करें अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स पे आपको कमांड करनी है तो। 10 to 15 स्कोर करना है तो ईएससी के कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लगा के जाएं, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन आराम से स्कोर हो जाएगा। ये रहा थर्मोडायनेमिक्स। जिस बच्चे का थर्मोडायनेमिक्स अच्छा है, अगला सब्जेक्ट आता है आरएसी। आरएसी से बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। एक तो हीट इंजन, हीट पंप तो आप थर्मो पढ़ चुके हैं तो वो यहां से नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन कहां से आता है, बीसीआरएस, वेपर रेफ्रिजरेशन, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एक तो बीसीआरएस पढ़ के जाना है, एक बीएआरएस पढ़ के जाना है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आने वाली वीडियोस में मैं प्रत्येक चीज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे वीडियोस डालूंगा ताकि आपके क्वेश्चन बन सके। जैसे बीसीआरएस के हैं क्वेश्चन तो 8-10 क्वेश्चन उससे बनते हैं, वो सारे डाल दूंगा। उसके बाद आज इस बार क्वेश्चन एक बार पूछ लिया उसने एयर रेफ्रिजरेशन और रेफ्रिजरेंट से, जबकि सिलेबस में मेंशन नहीं है प्री के में, लेकिन प्री एसएससी प्री में ईएससी का कुछ भी आ सकता है। इसलिए आप ईएससी लेवल की आप प्रिपरेशन करें प्री में, क्योंकि इस बार रेफ्रिजरेंट से क्वेश्चन पूछ लिया था, अमोनिया का डेजिग्नेशन पूछ लिया था कि अमोनिया का डेजिग्नेशन क्या है। एक पेपर में 134A का पूछ लिया था, 134A का नॉमेनक्लेचर आप कैसे करेंगे। इसलिए क्या रेफ्रिजरेंट पढ़ के जाना है, हीट इंजन पढ़ के जाना है, हीट पंप पढ़ के जाना है, दूसरी चीज आप क्या बीसीआरएस पढ़ के जाना है, कार्नोट रिवर्स साइकिल पढ़ के जाना है, और ब्रिटन साइकिल पढ़ के जाना है। साइक्रोमेट्री से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर बीटेक वाले स्टूडेंट हैं तो साइक्रोमेट्री देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आती है, बट एसएससी जेईई में नहीं। आईसी इंजन बहुत फेवरेबल, बहुत फेवरेबल। 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ऑटो साइकिल क्या है, उस साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस हैं, डीजल साइकिल क्या है, प्रोसेस क्या है उसकी, इफिशिएंसी क्या है, कंप्रेशन रेशियो क्या है, प्रेशर रेशियो क्या है, कट ऑफ रेशियो क्या है, डिले पीरियड क्या है, स्पार्क प्लग कहाँ लगा रहता है, आइसो ऑक्टेन क्या है, आइसो हेप्टेन क्या है। ये सारी बेसिक चीजें आपको ऑटो डीजल डुअल के टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम आपको बिल्कुल फ्रिक्वेंटली बनाना, ड्रॉ करना आना चाहिए विद कॉन्सेप्चुअली। और 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन के डिफरेंस में से भी क्वेश्चन बनते हैं, मटेरियल से भी क्वेश्चन बनते हैं कि क्रैंक का मटेरियल क्या रहेगा, क्रैंक शाफ्ट का मटेरियल क्या रहेगा, आपका पिस्टन का मटेरियल क्या रहेगा, पिस्टन रिंग्स का मटेरियल क्या रहेगा, पिस्टन रिंग्स में गैप क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्यों प्रोवाइड किया जाता है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम क्या है, क्लियरेंस रेशियो क्या है, आपका कंप्रेशन रेशियो क्या है। ऐसे सारी क्वेश्चंस आती हैं सारी साइकिल्स
इसके लिए आईसी इंजन में। दूसरी चीज जैसे मोड्स टेस्ट है वो किसके लिए करते हैं, प्रेशर इंडिकेटेड डायग्राम किसके लिए करते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें आईसी इंजन के बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। दूसरी चीज जो आती है आजकल क्वेश्चन आने लगा है टेस्टिंग से, कि ब्रेक पावर आप कैसे मेजर करेंगे, इंडिकेटेड पावर आप कैसे मेजर करेंगे, तो इन चीजों को आईसी इंजन में आपको पढ़ना है। एंड नोकिंग एंड इमिशन, ठीक है ना, नोकिंग कैसे और इमिशन, क्योंकि जब से BS6 आया है, अभी भारत स्टेज 6 जो आई है, तब से BS इमिशन से क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा आने लगे हैं। किससे क्वेश्चंस, जब से आपका BS6 आया तब से आईसी इंजन पर ज्यादा प्रायोरिटी है, क्योंकि जो आपके पास जो BS6 में डीजल यूज हो रहा है वो व्हाइट कलर का है, तो लोगों को लगता है कि इम्प्योरिटी देयर, मिलावट है कुछ डीजल में, तो नोकिंग और इमिशन से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपके पेपर में आना ही आना है। तो इसलिए ज्यादा SCR आ गया, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन आ गया है, EGR आ गया, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, ECM आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी चीजें। तो आईसी इंजन आपको क्या है, टेक्निकली और कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना। लगभग 5 मार्क्स का इसका वेटेज जा रहा है, 5 मार्क्स का इसका क्या जा रहा है, वेटेज जा रहा है, 5 मार्क्स का वेटेज इसमें किसमें जा रहा है, प्री में। अब बात करते हैं पावर प्लांट का। पहले बहुत कम आता था, लेकिन आजकल पावर प्लांट बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आ रहा है, पावर प्लांट, ठीक है ना। पावर प्लांट में थर्मल पावर प्लांट है, गैस पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट है, ठीक है ना। तो पावर प्लांट में आजकल बॉयलर से ही एक ही पेपर में 2 to 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बॉयलर, टाइप्स ऑफ दी बॉयलर क्या है, फायर ट्यूब हो गया, वाटर ट्यूब हो गया, फोर्स सर्कुलेशन हो गया, नेचुरल सर्कुलेशन हो गया, ठीक है ना। दूसरी चीज आपके पास बेंसन बॉयलर क्या है, बेंट टाइप बॉयलर क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स किसके होते हैं, नंबर ऑफ ट्यूब्स कितने हो सकते हैं, माउंटिंग से क्वेश्चन से आ रहा है बॉयलर में, एसेसरीज से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। और इस बार जो पावर प्लांट जो आया है लगभग प्रत्येक पेपर में 10 to 15 मार्क्स का आया है। कितने मार्क्स का आया, 10 to 15 मार्क्स का आपका प्रत्येक पेपर में पावर प्लांट आया है। जैसे अब आपके पास रैंकाइन साइकिल है, जैसे अगर पावर प्लांट की बात की जाए, जैसे पावर प्लांट की बात की जाए तो देखिए पावर प्लांट है आपका, ये हो गया आपके पास पावर प्लांट। पावर प्लांट में सबसे पहले जो टॉपिक आएगा आपके पास थर्मल पावर प्लांट। कौन सा पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, TPP। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि थर्मल पावर प्लांट वर्क्स ऑन रैंकाइन साइकिल, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया। अब आपने पढ़ लिया रैंकाइन साइकिल पे, इसका मतलब आपको रैंकाइन साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। सो रैंकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ द 4 डिफरेंट प्रोसेसेस, 2 आइसोबारिक हीट एडिशन, 2 आइसोबारिक हीट एडिशन और 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। तो 4 प्रोसेस से मिलकर के रैंकाइन साइकिल बनती है। फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि 2 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन रहते हैं और 2 कांस्टेंट एंट्रोपी आपके पास कंप्रेशन एक्सपेंशन रह सकते हैं। ये भी कई बार पूछा गया पेपर में, इस बार भी पूछा गया इन रैंकाइन साइकिल हीट एडिशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका टीएस डायग्राम पूछा गया पेपर में कई बार, तो आपको ये मतलब ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। टीएस डायग्राम कैसे बनता है रैंकाइन साइकिल की, जैसे इससे बनता है, जब हम क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में तो और अच्छे से पढ़ेंगे। ये हो गया रैंकाइन साइकिल का आपका टीएस डायग्राम। ऐसे इसका पीवी डायग्राम आ सकता है, हो सकता है ये सुपर हीटेड साइकिल है तो आपको सैचुरेटेड साइकिल पूछ ले, हो सकता है आपको वेट रीजन में साइकिल पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। दूसरा जो टॉपिक आता है रैंकाइन साइकिल में भी रीहीटिंग कैसे कर सकते हैं, रीजनरेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनकी एफिशिएंसी पता होना चाहिए, हीट एडिशन पता होना चाहिए और एरिया का पता रहना चाहिए। दूसरा ये टॉपिक आता है आपके पास गैस पावर प्लांट। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, गैस पावर प्लांट में गैस एज ए वर्किंग सब्सटेंस यूज करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में स्टीम वेपर एज ए वर्किंग सब्सटेंस, इसको वेपर पावर साइकिल ही बोलते हैं। रैंकाइन साइकिल को वेपर एज ए वर्किंग सब्सटेंस यूज करते हैं। इसमें गैस एज ए वर्किंग सब्सटेंस यूज करेंगे, इसके लिए ब्रेटन साइकिल रहती है। प्रोसेस तो सेम लेकिन सब्सटेंस बदल गया, साइकिल बदल गई, गैस साइकिल बन गई। इससे भी क्वेश्चन आता है। अब उसमें इसमें कंप्रेसर आएगा, इंटरकूलर आएगा, एक हीट एक्सचेंजर आएगा आपके पास और रीजनरेटर आएगा, टर्बाइंस आएंगे, तो आपको टाइप्स ऑफ टर्बाइंस भी पता होना चाहिए, इंपल्स टर्बाइन क्या है, रिएक्शन टर्बाइंस क्या है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें से बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है नोजल। नोजल से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई, नोजल क्या है। नोजल इज डिवाइस व्हिच इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ द प्रेशर एनर्जी। फिर सबसोनिक नोजल क्या है, सुपरसोनिक नोजल क्या है, कन्वर्जिंग नोजल क्या है, डाइवर्जिंग नोजल क्या है, ठीक है ना। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल क्या है, उसमें नोजल में चोकिंग क्या होती है, डिस्चार्ज का फार्मूला क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या होता है वेट साइकिल के लिए, आपके पास सुपर हीटेड पेपर के लिए, आपके पास सैचुरेटेड पेपर के लिए। तो नोजल्स में भी आपको डीप पढ़ना है। गवर्निंग इक्वेशन क्या है, जैसे DA/A अंडर रूट में ब्रैकेट में m²-1 इस तरीके नोजल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है कंप्रेशर।
कंप्रेशर। भाई कंप्रेसर्स यूज होते हैं किसमें? गैस पावर प्लांट में। किसमें यूज होते हैं? गैस पावर प्लांट में। जब गैस पावर प्लांट में यूज होते हैं दो तरीके कंप्रेसर, एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स होते हैं, एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रहते हैं। तो दोनों को आपको पढ़ना है, कौन सा हाई प्रेशर कंप्रेसर है, कौन सा लो प्रेशर कंप्रेसर है, इनकी डिग्री ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, इनकी डिस्चार्ज के फार्मूले क्या रहते हैं, ये कितनी पावर कंज्यूम करते हैं। तो ये सारे कंप्रेसर कन्वेंशनल में भी आता है, गैस पावर प्लांट कन्वेंशनल में आता है, थर्मल पावर प्लांट कन्वेंशनल में आता है। उसके बाद एक टॉपिक है इसमें छोटा सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीम टरबाइन। आपने सुना होगा स्टीम टरबाइन। भैया स्टीम टरबाइन बहुत ज्यादा, जैसे स्टीम टरबाइन क्या है? टरबाइन इज डिवाइस व्हिच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरी चीज, अब इसमें दो तरीके की टरबाइन है, इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। तो इंपल्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, रिएक्शन के बारे में अच्छे पढ़ना है, इसमें ड्रैग ट्यूब के बारे में पढ़ना है, पॉलिशिलिक ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इसका पूरा समरी बना के रखना है पावर प्लांट का, ठीक है। पावर प्लांट आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको मैं समरी शॉर्ट नोट्स बनाना भी सिखाऊंगा, कैसे जैसे पावर प्लांट के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद हम क्लासेस शुरू करेंगे। एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, बहुत ज्यादा बेटे, एटलीस्ट ये भी आपके पास थर्मल से हमेशा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट थे। पावर प्लांट 2-3 साल से बहुत ज्यादा आने लगा है, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स कॉन्स्टेंटली आ रहा है पेपर में। फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए क्या करना है आपको? बेसिक्स पता रहना चाहिए। जैसे बेसिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड हो गया, जैसे बेसिक्स इंट्रोडक्शन फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, बियोंसी ऑफ फ्लोटेशन से क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, हाइड्रोस्टैटिक्स फोर्स से क्वेश्चन आ रहा है, काइनेमेटिक्स से भी क्वेश्चन आ रहा है कि स्टिक लाइन क्या है, पाथ लाइन क्या है, आपके पास स्टीम लाइन क्या है। आपका बेंचुरीमीटर से, डायनेमिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, बेंचुरीमीटर क्या है और अपेसीमीटर क्या है, आपके पास पिटाट ट्यूब क्या है, उनके डिस्चार्ज के फार्मूले क्या है, वेलोसिटी ओपन चैनल में कैसे मेजर करें, वेलोसिटी पाइप्स में कैसे मेजर करें, लेमिनार फ्लो से भी क्वेश्चन आ रहा है कि आपके पास प्रोफाइल्स कैसी होंगी व्हेन फ्लूइड फ्लो थ्रू ए लॉन्ग पाइप। अब हाइड्रोलिक्स की बात आती है, बेसिक्स हैं। हाइड्रोलिक्स से बहुत 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत बेसिक्स आप कवर कर लेंगे तो हाइड्रोलिक्स आपका हो जाएगा। एचएमटी से नॉट मेंशन इन एसएससी सिलेबस, केवल एक बार क्वेश्चंस पूछे गए 2016 एसएससी जेईई के पेपर्स में, केवल एक बार पूछे गए, लेकिन बेसिक फिर भी आपको पता होना चाहिए कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द एचएमटी आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इससे क्वेश्चन आपको जीके वाले पोर्शन में पूछा है, कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, बस इतना पता रहना चाहिए आपको। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। अब दूसरे, ये कुल मिला के आपके पास ये जो वेटेज है, ये वाला जो कोड है लगभग 70 मार्क्स का। भाई 10 से 15, 15 दूनी 30 हो गया, 35 हो गया, लगभग आपके पास क्या है 55 मार्क्स के आसपास इतना स्कोर आपके में आएगा, यहाँ से 55। और इस पोर्शन में से किसी का 54 नहीं है, ऑलमोस्ट क्या है 100% क्वेश्चन के बच्चे आंसर दे देते हैं, अगर उन्होंने बॉयलर्स को अच्छे से पढ़ के चले गए। तो अगर बॉयलर में क्वेश्चन गलत किया तो बात अलग है, अदरवाइज ना थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन का भी गलत होता, ना आरएसी क्वेश्चन गलत होता, ना आईसी इंजन का, ना पावर प्लांट का, फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स का अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है कॉन्सेप्चुअली, क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें रटने वाला क्वेश्चन नहीं आता। अब आता है दूसरा पोर्शन, लगभग 45 मार्क्स का वेटेज है, सोम, टॉम और एंडी। देखो सोम में बेसिक्स है, इस बार सोम नहीं पूछा गया, लेकिन सोम पूछा जाता है। सोम के आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस की बात कर ली जाए, केवल आपको लगाना है ईएससी ऑब्जेक्टिव। क्या लगाना है? ईएससी ऑब्जेक्टिव प्लस पीएसयू में जो क्वेश्चंस पूछे गए, कोई भी बुक ले लीजिए जो प्रीवियस ईयर पीएसयू हो, वो क्वेश्चंस लगा लीजिए, आपका सारा पोर्शन आपको फुल में से फुल मार्क्स दे जाए। केवल बॉयलर्स अच्छी किताब से लगा लेना किसी से। अब बात करते हैं सोम की। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पहले मटेरियल 10 to 15 मार्क्स रहता था, कन्वेंशनल में आज भी 60 मार्क्स का आता है। सोम में क्या है कि ईएससी की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगा जाओ, सफिशिएंट है। कहां से क्वेश्चंस आते हैं? बेसिक से। एलोंगेशन ऑफ द बार क्या है, एलोंगेशन ऑफ द टेपर्ड बार क्या है, एलोंगेशन ऑफ द कॉनिकल बार क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, शियर स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेन क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है, रेजिलियंस क्या है, टफनेस क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये आपका बेसिक से क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें आता है आपके पास एक्शन एंड रिएक्शन के, रिएक्शन वाले, भाई सिंपली सपोर्टेड बीम है तो रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैंटिलीवर बीम है तो कैसे रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। फिक्स्ड बीम मैकेनिकल के सिलेबस में नहीं है, पर सिविल इंजीनियरिंग में है। दूसरा जो टॉपिक आता है इसमें, अच्छा एसएफडी एंड बीएमडी, भैया इससे क्वेश्चंस आता है आपके पास। कन्वेंशनल में फिक्स है कि 15 मार्क्स का आएगा, और ऑब्जेक्टिव में भी एसएफडी बीएमडी। कुछ नहीं करना, ईएससी के प्रीवियस ईयर्स अच्छे से लगा के जाना है, बेसिक्स पता होना चाहिए, आपको ड्रा करना आना चाहिए, आप आंसर्स कर देंगे। और यहाँ पे थिन सिलेंडर, थिन सिलेंडर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा, क्या है हुक स्ट्रेस, क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्या है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, ये सारा चीजें, पीडी/2t, पीडी/40, पीडी/40 5 - के म्यू, ये आपको सारी चीजें पता होना चाहिए।
और एक टॉपिक है आपके पास डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। केवल फार्मूले पता रहना चाहिए आपको कि अगर आपके पास डिफ्लेक्शन ऑफ बीम क्या, केवल फार्मूले पता होना चाहिए। जैसे फार्मूले की बात किया जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास इसी से क्वेश्चन हो जाएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन अभी डिफ्लेक्शन का पूछा भी नहीं गया ना पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कैंटिलीवर बीम है, ये आपके पास कैंटिलीवर बीम है, इसकी लेंथ एल है, कोई डब्ल्यू लोड लगा है, तो ये क्या है, लेंथ है एल। तो डिफ्लेक्शन या तो निकाल लो, और नहीं निकालना क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यू बटे 3i। निकालना आपको आना चाहिए, जो कि हम अगर आगे क्लासेस लेंगे उसमें बताएंगे, और लेकिन याद होना चाहिए। ऐसे ही आपके पास मान लीजिए कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर इसके सेंटर पे लोड लगा है डब्ल्यू, तो इसके लिए डिफ्लेक्शन का फार्मूला क्या होगा, डब्ल्यू एल क्यू बटे 48 EI। तो ऐसे ये पेपर में पूछा गया। ऐसे ही अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास, अगर यहाँ पे वो यूडीएल लगा दिया डब्ल्यू इंटेंसिटी का, कितनी इंटेंसिटी का, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का, ये लेंथ एल है, तो क्या हो जाएगा 5/384 WL4 की पावर डिवाइडेड बाई EI। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके पास इसका डिफ्लेक्शन का फार्मूला। इसी जगह अगर किसी ने कर दिया, मान लीजिए ये फिक्स बीम कर दिया, ये फिक्स बीम कर दिया दोनों तरफ है, यहाँ पे डब्ल्यू लोड लगा दिया, किस पे, सेंटर पे लगा दिया L/2 पे, तो डिफ्लेक्शन का फार्मूला क्या हो जाएगा, याद होना चाहिए, निकालना भी, WL3 बटे 192 EI, ये डिफ्लेक्शन का फार्मूला। अगर ये कोई फिक्स बीम है आपके पास इस तरीके से, अगर इस पे यूडीएल लगा दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, WL4 बटे 384 EI। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास कोई कैंटिलीवर बीम है, ये इस तरीके से लोड, एक यूवीएल इस तरीके से लग सकता है, यूवीएल लगा हुआ है, तो इसका डिफ्लेक्शन का फार्मूला आ सकता है। ये कैंटिलीवर बीम है, तो आपके पास ये डिफ्लेक्शन का फार्मूला आ सकता है, इसका डिफ्लेक्शन निकाल लो। ठीक है ना, ये सारी चीजें। और एक और रिसेंट में क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सॉरी दोनों एंड पे फिक्स है, मान लीजिए दोनों एंड पे फिक्स है, यहाँ पे एम मोमेंट लगा है, यहाँ पे एम मोमेंट लगा है, तो इसके लिए डिफ्लेक्शन का फार्मूला पूछा जाने लगा है। तो डिफ्लेक्शन के इतना पढ़ के जाओ, इसी से आपका क्वेश्चन बन जाना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है ऐसा सीजे के लिए। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन भी होगा। एक क्वेश्चन होता है कॉलम एंड स्ट्रेस, 4 कंडीशन है, चारों को अच्छे से पढ़ लो, आइलर्स फार्मूला पढ़ लो, रैंकाइंस पढ़ लो, फार्मूला पढ़ लो, और आपके पास इलोंगेशन ऑफ दी वो पढ़ लो। टॉम और एमडी, टॉम आजकल पेपर में कम पूछे जाने लगा, लेकिन बेसिक्स पता रहना चाहिए। मैकेनिज्म क्या है, ग्लोबल क्राइटेरिया क्या है आपके पास, बाइनरी पेयर क्या है, टर्नरी पेयर क्या है, इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। और फ्लाईव्हील और गवर्नर और गियर की क्लासिफिकेशन, 3 चीज अच्छे से पढ़ जाओ, फ्लाईव्हील के अच्छे से फार्मूले पढ़ जाओ, गवर्नर का क्लासिफिकेशन पढ़ जाओ, और आपके पास इसका बेसिक पहला वाला चैप्टर पढ़ जाओ, तो आपका टॉम हो जाता है। एमडी में ज्यादा नहीं आता, बियरिंग अच्छे से पढ़ के जाना है, बियरिंग का क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बियरिंग है, सोडरबर्ग नहीं पढ़ के जाना, बियरिंग है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है, यूनिफॉर्म बियर थ्योरी है, जॉइंट्स हैं, कपलिंग्स हैं, कौन सी रिजिड कपलिंग है, कौन सी फ्लेक्सिबल कपलिंग है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करके जाने, मतलब जो हेडिंग्स हैं वो बहुत अच्छे से, जैसे बेसिक क्लासिफिकेशन है या कोई लॉ लगा है तो वो आपके पास, मैकेनिक्स अभी पूछे जाने लगा है, तो मैकेनिक्स आप किसी भी सोर्स से पढ़ लीजिए, बेसिक्स पढ़ना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है मैकेनिक्स में, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आता है प्रोडक्शन एंड एमएस, इसको कहां से करें। देखिए सोम के क्वेश्चन ईएससी का लगा लो, हो जाएगा सोम आपका। टॉम और एमडी क्वेश्चन ईएससी का लगा दो, आपका टॉम हो जाएगा। मैकेनिक्स अभी कहीं नहीं दिया हुआ, खुरमिया जैन में से कोई एक होगा लगा, मैकेनिक्स हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन और एमएस, देखो प्रोडक्शन में क्या है आपके पास, मेटल फॉर्मिंग है, मेटल कटिंग है, एक्सट्रूजन है, ठीक है, एक तो इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ईसीएम, ईडीएम, यूएसएम, एएसएम से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं एसएससी जेईई में, तो ये बेसिक्स पढ़ना है, कहीं से ईएस पढ़ लो या किसी के नोट्स देख लो। अब है एमएस, एमएस बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ना तो कोई एमएस पढ़ाता है, क्वेश्चन आते हैं एमएस से, अच्छे से स्टील का क्लासिफिकेशन पढ़ के जाना है, हीट ट्रीटमेंट पढ़ के जाना है, और आपका जो कंपोजिशन, जैसे स्टील में कार्बन परसेंटेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मोलिब्डेनम में बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, और बीसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर, और आपके पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, और आपका ट्रिपल टी डायग्राम, ये सारी चीजें आपको क्या है एमएस में पढ़ के जाना है। ये आप करके जाएंगे, सॉम के पूरे क्वेश्चंस कर देंगे। टॉम और एमडी क्वेश्चन कभी किसी बच्चे के गलत नहीं होते पेपर, जो बहुत सिंपल टॉम पूछा जाता है, बहुत बच्चा टॉम पूछा जाता है। मैकेनिक क्वेश्चन आपको डिफरेंट कर सकता है, जो 1 से 2 क्वेश्चन आएगा वो आपको दिक्कत कर सकता है। प्रोडक्शन में आप जो फॉर्मिंग है, एक्सट्रूजन है, मेटल कटिंग है, उनके क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, लेकिन मटेरियल साइंस के क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं। सो डियर फ्रेंड, इस तरीके से आप करेंगे, सारे सब्जेक्ट को ईएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगा के जाएंगे, डेफिनेटली यू विल गेट 90+ मार्क्स। सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाना है, सारे सब्जेक्ट की जितने भी टर्म दिए हैं, जैसे मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है, सबके यूनिट पता होना चाहिए, एंथैल्पी की यूनिट क्या है, एंट्रोपी की यूनिट क्या है, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी क्या है, पॉइसन रेशियो क्या है, तो
एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, सारे सब्जेक्ट को 10 से 12 पेजों में करो, कंक्लूजन निकालो और उसको बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि क्वेश्चंस आर आस्किंग वेरी बेसिक्स, क्वेश्चंस बेसिक से आ रहे हैं। इस तरीके से आप करिए, हम धीमे धीमे टॉपिक वाइज वीडियो डालते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूइंग दिस, वॉचिंग दिस।